गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कनेक्टेड सेट, डिसकनेक्टेड सेट, ठीक है, इनको डिस्कस कर रहे थे। साथ ही में हमने लोग जो डिस्कस किया था वो फ्रंटियर पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है ना, बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। तो बाउंड्री पॉइंट्स की डेफिनेशन में क्या है, थोड़ा सा एक लोचा टाइप की चीज है। कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है। हम जो कहते हैं कि भाई बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन कि दोज फ्रंटियर पॉइंट विच लाइज इन द सेट आर नोन एज द बाउंड्री पॉइंट। लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसे पॉइंट एस एक्स इज सेड टू बी बाउंड्री पॉइंट इफ द नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन द पॉइंट ऑफ ए एज वेल एज द ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने उसको डिफाइन किया है फ्रंटियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतभेद है डेफिनेशंस में, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर बात आती है कि भाई पेपर में क्वेश्चन आ गया तब क्या करें। यहां सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन वेल डिफाइंड डेफिनेशन तो यही है, लेकिन लोग ये वाली लगाते हैं। अब पता नहीं इसमें क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, इसका अभी तक तो रीजन पता नहीं चला है ना। ठीक, तो हम क्या है उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे हमने कनेक्टेड के बारे में बताया था कि भाई कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर नॉन एम्प्टी हो, या फिर ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी कोई एक हो जाए, तो वो सेट्स क्या बन जाएंगे, ए और बी के ऊपर कनेक्टेड सेट बन जाएंगे, है ना। तो उसी में थोड़ा सा दो तीन पॉइंट्स और हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। फिर कनेक्टेड सेट्स को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे आर एन डायमेंशन पर। ठीक, जैसे ए कोई सबसेट है आर का, रियल नंबर का सबसेट है, और इस कनेक्टेड माना जाता है, यानी कि ए को कनेक्टेड बोलेंगे। ठीक, इफ एंड ओनली इफ ए इज एन इंटरवल। तो ए क्या होना चाहिए, एक अपने आप में इंटरवल फॉर्म में अगर है तो वो कनेक्टेड बन जाएगा। या फिर और ऐसा भी बोल देते हैं कि अगर ए इज सिंगलटन सेट, अगर ए सिंगलटन भी है, केवल ए के पास एक ही एलिमेंट है, तो वो हमेशा कनेक्टेड रहता है। क्लियर है बात एकदम। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। इसमें जो आगे है अगला, वो है पाथ कनेक्टेड। सही है। पाथ कनेक्टेड क्या होती है चीजें, ये थोड़ी सी अच्छी चीज है। अ सेट और सब स्पेस इज पाथ कनेक्टेड। अ सेट और सब स्पेस इज पाथ कनेक्टेड। ठीक, इफ एनी पॉइंट्स कैन बी कनेक्टेड, इफ एनी पॉइंट कैन बी, यानी कि उसके ऊपर कोई भी पॉइंट कनेक्टेड विद अ पाथ कैन बी कनेक्टेड इन द पाथ। और कैसा पाथ होना चाहिए, कनेक्टेड इन द पाथ विदाउट एग्जिस्टिंग द सेट। क्या है, विदाउट एग्जिस्टिंग द सेट, यानी कि वो सेट को छोड़ के ना जाए, इस तरीके का हमें पाथ कनेक्शन चाहिए। कोई भी पाथ मिल जाए बस। ठीक, सही है। तो ये तो बात हुई किसकी, पाथ कनेक्टेड की, है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, अगर आप आर स्क्वायर में से ओरिजिन को हटा दीजिए, ठीक है, देन एनी टू पॉइंट कैन बी कनेक्टेड, देन एनी टू पॉइंट्स कैन बी कनेक्टेड। सही है, देन एनी टू पॉइंट कैन बी कनेक्टेड विद अ पाथ कनेक्टेड बाई ड्राइंग अ पाथ
और कैसा पाथ बनाएंगे हम? दैट्स अराउंड द ओरिजिन, दैट दैट्स अराउंड द ओरिजिन instead of right through it, instead of right through it। ठीक है, एक क्या लिखते हैं? ठीक है, थ्रू इट, ये। बट r माइनस जीरो इज नॉट कनेक्टेड। ये फर्क है कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड में। यानी कि आपने ये है आर स्क्वायर माइनस जीरो जीरो, है ना? तो आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, तो इनके बीच में आप एक कनेक्शन बैठा सकते हैं ऐसे करके जोड़ के। तो यानी कि ओरिजिन से जाने की जरूरत ही नहीं है, कैसे भी बिठा लो, चाहे ऐसे करके जोड़ दो, ठीक है? कैसे भी आपका मन आए वैसे करके इसको जोड़ सकते हैं पाथ कनेक्शन में। ये तरीका है किसका? पाथ कनेक्टेड का, ठीक है? बट आर माइनस जीरो, तो ये आर है और इसमें से जीरो हटा दो, ओरिजिन ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो बहुत तगड़ा होल हो जाएगा, है ना? इस तरीके से होल बन जाएगा फिर। तो अब यानी कि आप माइनस वन को प्लस वन से आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। ये है कनेक्टेड और कनेक्टेड के एग्जांपल। क्लियर है ना बात एकदम? एक कनेक्टेड कैसे डिफाइन होता है, पाथ कनेक्टेड कैसे डिफाइन होता है, ठीक? इसके बाद जो है अगला, वो है कॉन्वेक्स सेट। सही है। लेट एक्स वाई सबसेट्स ऑफ आर एन, ठीक, एन ट्रिपल के वेक्टर है, एंड या ऐसे ले लीजिए, एक सेट भी लेना पड़ेगा फिर बाद में, एक्स वाई एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ आर एन, ये ठीक रहेगा, ठीक? एक्स वाई ए के एलिमेंट है और ए अपने आप में एन टपल से आता है। देन द लाइन सेगमेंट बिटवीन, देन द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक, बी द सेट, कौन सा सेट है? एक लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का सेगमेंट, है ना? वन माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स, वन माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वाई, सच दैट लेमडा की वैल्यू हम जनरली क्या डिफाइन करते हैं कि जीरो से वन के बीच में हम डिफाइन करते हैं लाइन सेगमेंट के लिए, है ना? सच दैट लेमडा की वैल्यू अप्रोचिंग टू जीरो टू वन, ठीक, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट। यानी कि आप कोई भी लाइन सेगमेंट लीजिए जो एक्स और वाई को कनेक्ट करती हो, तो वो उसी सेट के अंदर लाई करनी चाहिए, सेट के बाहर नहीं जाए लाइन सेगमेंट का जो, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल क्या है इसका? तो ये किस चीज को लाइन सेगमेंट बता रहे हैं? जैसे कि आपके पास एक ये रीजन है, तो आपने एक पॉइंट ये उठाया और एक पॉइंट ये उठाया, तो अगर आप केवल पाथ कनेक्टेड देखने जाएंगे तो आप इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे, ये हो गए पाथ कनेक्टेड। बट दे आर, दीज टू पॉइंट्स आर नॉट कॉन्वेक्स। क्यों? हमें हमें एक ऐसा पाथ कनेक्शन मिल जाएगा जो इन दो पॉइंटों को जोड़ता होगा यहाँ, ठीक है? लेकिन ये जो कनेक्शन आई है ये इस रीजन के बाहर निकल गई, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है रीजन। समझ में आ रहा है क्या चीज कॉन्वेक्स सेट है?
तो आप कोई भी लाइन कनेक्शन लेकर आइए तो वो उस सेट के अंदर ही आनी चाहिए, प्रॉपरली कंटेंट। जैसे कि आप एकदम कोई सर्किल ले लीजिए, ठीक, और उसके अंदर कोई भी दो पॉइंट उठाइए, तो वो हमेशा उनका जो कनेक्शन रहेगा उसी के अंदर, यानी कि हमें इनडायरेक्टली क्लोज शेप ही लेनी पड़ेंगी, ठीक। तो ये है कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन। तो इनके ऊपर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रहते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो कि अगर कोई भी चीज कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो वो डेफिनेटली अपने आप में पाथ कनेक्टेड रही होगी, सही है। और अगर कोई भी चीज पाथ कनेक्टेड रही है तो वो कनेक्टेड रही होगी फिर, सही है। जब कनेक्टेड के लिए कनेक्शन दिखाना होता है बस, जब पाथ कनेक्शन नहीं मिल गया तो कनेक्टेड ही हो गया वो, सही है। दूसरा है, अगर ए इज कनेक्टेड तो वो इंप्लाई करता है उसका क्लोजर इज ऑल्सो कनेक्टेड। अगर ए कनेक्टेड है तब ऐसा है, अगर क्लोजर कनेक्टेड है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ए कनेक्टेड हो, है ना। तीसरा, इफ, तीसरी कंडीशन है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए क्लोजर का, ठीक है, एंड ए इज कनेक्टेड। पहले तो बताया कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट बनाया है ए क्लोजर का, और ए कनेक्टेड है, तो वो इंप्लाई करेगा बी इज ऑल्सो कनेक्टेड, तो उस केस में बी भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, सही है। चौथा पॉइंट, इफ ए इज पाथ कनेक्टेड, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक क्लोजर इज पाथ कनेक्टेड, तो क्लोजर पाथ कनेक्टेड हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर कोई चीज कनेक्टेड है तो इसका नेगेशन जरूरी नहीं है पाथ कनेक्टेड हो, अगर कोई चीज पाथ कनेक्टेड नहीं है तो इस बात की पक्की गारंटी होगी वो कॉन्वेक्स भी नहीं होगा। कनेक्टेड नहीं है, पाथ कनेक्टेड भी नहीं होगा, कॉन्वेक्स भी नहीं होगा, सही है। आगे बढ़ जाए, अगर एक कनेक्टेड नहीं है, सॉरी एक पाथ कनेक्टेड है, तो उसका क्लोजर की कोई गारंटी नहीं है कि वो पाथ कनेक्टेड हो, तो यानी कि मे और मे नॉट की सेंस में है ना। तो आप जनरली, तो यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए मे और मे नॉट बी पाथ कनेक्टेड, तो कहने का मतलब तो यही है हमारा, हो भी सकता है क्लोजर और नहीं भी हो सकता है ना, तो वो डिपेंड्स करेगा किस पर, सेट के बिहेवियर पर, ठीक। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट है, अगर दो कनेक्टेड सेट्स का यूनियन लिया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो कनेक्टेड आए, कनेक्टेड का यूनियन कनेक्टेड के साथ ले तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उनका रिजल्टेंट कनेक्टेड ही निकल कर आए, ठीक। 6 नंबर, अगर हमारे पास ईच A1 A2 A3 से लेकर AI एंड सो ऑन आर कनेक्टेड, अगर ये सेट्स आपस में कनेक्टेड हैं कहलाएंगे इफ। तो क्या कंडीशन लगा जाए कि भाई ए आई इंटरसेक्शन AI+1,
इनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड तभी कहलाएंगे सब जब ये इस बात को होल्ड करते हो। सातवां, ए इज कनेक्टेड, अगर किसी का ए कनेक्टेड है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका इंटीरियर भी कनेक्टेड हो। यहां पे काउंटेबल सेट इसका बैंड बजा देंगे, है ना, एग्जाम्पल में। अब काउंटेबल सेट में भी कौन, फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट्स के अंदर भी कौन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आप पहले भी देख के आए थे कि भाई आर के जो सबसेट हैं या तो वो इंटरवल फॉर्म में हो या फिर सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट कनेक्टेड होगा लेकिन उसका इंटीरियर फाई, तो फाई कैसा है, आप देख लीजिए, फाई कनेक्टेड होता है। लेकिन तो यहाँ कौन सा एग्जाम्पल काम कर सकता है, सोचते हैं अभी, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, भी बता देंगे इसको, ठीक है। तो 7 तक की ये पूरी क्लियर कहानी, ठीक। अब अगला जो रिजल्ट है 8 नंबर, वो है अगर कोई भी चीज कनेक्टेड इन आर है, कनेक्टेड इन आर है, तो इफ एंड ओनली इफ होगी वो पाथ कनेक्टेड होगी। इफ एंड ओनली इफ वो कॉन्वेक्स भी होगी, फिर वो दोनों तीनों चीज होगी। अगर कोई भी चीज आर के अंदर कनेक्टेड हो गई तो इस बात को होल्ड करती होगी। सही है। अगला क्या है इसमें, अगर मैं ए को डिफाइन करूं इस तरीके से, x कॉमा साइन 1/x सच दैट x ग्रेटर देन 0, तो इसका जो नाम है इसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल साइन कर्व, नाम दिया गया है इसको, है ना। ठीक, टोपोलॉजी से लिया जाता है, इसका नाम है टोपोलॉजिकल साइन कर्व। तो इसका जो ग्राफ दिखता है, ग्राफ जो है वो कुछ कुछ साइन 1/x का ग्राफ जैसा बनता है वैसा बना लो। तो थोड़ा और तेजी से, यहाँ पर ये बहुत तेजी से ऐसे करके भागेगा, है ना, जीरो की नेबरहुड में बहुत तेजी से ऐसे करके भागता हुआ चला आएगा। ठीक, तो इसके बारे में ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि ये जो कर्व है वो पाथ कनेक्टेड है। पाथ कनेक्टेड है इसलिए कनेक्टेड है। सही है, पाथ कनेक्टेड है इसलिए कनेक्टेड है। ठीक, फिर क्या किया है इसका, इसका क्लोजर ले लिया 10वें पॉइंट में, एक क्लोजर। जब एक क्लोजर जब ढूंढने जाएंगे तो क्लोजर में क्या करते हैं, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए उठाएंगे फिर, है ना। तो ड्राइव सेट मतलब इसके लिमिट पॉइंट, तो इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा, जैसे जैसे आप एक्स के नजदीक जाएंगे तो जीरो लिमिट पॉइंट बनेगा एक्स का, तो क्योंकि आप जीरो के नजदीक जा रहे हैं तो एक्स कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, जीरो की नेबरहुड में, जीरो के पास ही जाएगा। लेकिन ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, साइन 1/x, तो साइन 1/x के लिमिट पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, -1 to 1। तो इसका जो ड्राइव सेट बनेगा ए का, तो वो कैसा दिखता होगा, 0, y टाइप से दिखता होगा और y की वैल्यू -1 to 1 दिखती होगी। यस और नो, तो यानी कि एक क्लोजर जब लिखने जाएंगे तो वो होगा x साइन 1/x सच दैट x ग्रेटर देन 0 यूनियन
0, y सच दैट y की जो वैल्यू होगी वो -1 से लेके 1 तक वेरी करती होगी। तो ये इसका क्लोजर हो गया। सही है ना। तो इसके बारे में कहा गया है कि भाई आप तो कनेक्टेड हैं, ठीक, लेकिन कभी भी पाथ कनेक्टेड नहीं हो सकते। सही है। तो ऐसा बोला गया है कि ये कनेक्टेड तो है लेकिन पाथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक। आगे बोला जाए, अगला जो रिजल्ट है इसमें 11 नंबर। तो ये आर एन के ऊपर कनेक्टेडनेस का ही कॉन्सेप्ट है सब कुछ। अब तक हम आर एन के ऊपर कनेक्टेडनेस ही पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर ए और बी दो कॉन्वेक्स सेट हैं, ए एंड बी आर कॉन्वेक्स सेट, देन इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस बी इज कॉन्वेक्स, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। सही है। अगला जो है ए सबसेट है आर एन का, और एन के बारे में कहा गया कि कम से कम एन की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। देन ए का जो कॉम्प्लीमेंट है इज, वो क्या रहेगा, हमेशा के लिए पाथ करेक्टेड रहेगा। लेकिन पाथ कनेक्टेड तब रहेगा जब ए के ऊपर कंडीशन लगाई जाए कि तुम भाई कैसे सेट रहो, काउंटेबल सेट होने चाहिए। अगर ए काउंटेबल सबसेट्स ऑफ आर एन है तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा पाथ कनेक्टेड हो जाएगा, और पाथ कनेक्टेड होते ही क्या हो जाएगा, आप देख के आ चुके हैं पहले ही, अगर पाथ कनेक्टेड हो जाएगा तो अपने आप में कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है ना बात। तो ये हमारे छोटे छोटे रिजल्ट हैं इसके ऊपर, आर एन की कनेक्टेडनेस के ऊपर, है ना। तो इनके ऊपर वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने बताए जाएं यही समस्या है। ठीक, एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके ऊपर। और तो जैसे कि सेट है और उसकी कॉन्वेक्सनेस है, पाथ कनेक्टेड और कनेक्टेड। तो सेट कॉन्वेक्स पाथ कनेक्टेड और फिर कनेक्टेड, ऐसा बिहेवियर हमने लेना है, ठीक है। तो सेट दे रखा है हमें फाई, तो फाई कॉन्वेक्स है, पाथ कनेक्टेड भी है और कनेक्टेड भी है। सही है। सिंगलटन सेट कॉन्वेक्स रहेंगे, पाथ कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। सही है। अ सेट हैविंग मोर देन वन एलिमेंट, तो ये कभी भी क्या नहीं बन सकता, कॉन्वेक्स भी नहीं बन सकता, पाथ कनेक्टेड भी नहीं बन सकता और कनेक्टेड भी नहीं बन सकता, है ना। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, सही है, इनके बारे में क्या करना है, और क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट सब एक साथ ले लिए मैंने, ठीक है। तो ये भी कभी भी क्या नहीं है, साथ में होल नंबर भी ले लो, सही है। तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, पाथ कनेक्टेड भी नहीं है और कनेक्टेड भी नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से बिहेवियर इनके देखे गए हैं। सही है। ये वाला सेट देखिए, जेड प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ जेड, क्या कहना है, ये भी कनेक्टेड नहीं है और पाथ कनेक्टेड भी नहीं है और कनेक्टेड भी नहीं है। सही है। कि कोई भी आप ओपन इंटरवल ले लीजिए, ए कोमा बी,
तो वो कॉन्वेक्स भी हो जाएगा, पाथ कनेक्टेड भी हो जाएगा, कनेक्टेड भी हो जाएगा। आरएन के अंदर, आरएन के अंदर एक बार कनेक्टेड हो गया तो वो पाथ कनेक्टेड भी, कॉन्वेक्स भी। तो वहीं से लिखा है ये। ठीक। और देखिए, और एक दो और देख लेते हैं। सही है। जैसे कि क्यू क्रॉस क्यू, तो ये क्या है? क्यू क्रॉस क्यू काउंटेबल सेट है ना? ठीक। तो काउंटेबल होने की वजह से ये क्या होगा? बताइए। तो ये काउंटेबल है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे? वो कनेक्टेड हो जाएंगे। तो यानी कि ये कभी भी कॉन्वेक्स नहीं हो सकते, पाथ कनेक्टेड भी नहीं हो सकते, और कनेक्टेड भी नहीं हो सकते, है ना? तो यानी कि क्या देखा जाए? क्यू कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट, अगर ये देखे जाए तो ये क्या है? कॉन्वेक्स भी हो जाएंगे, पाथ कनेक्टेड भी हो जाएंगे, कनेक्टेड भी हो जाएंगे। तो ये इनके पीछे का बैकग्राउंड है ना? ठीक। तो ये हमारा बेसिक बैकग्राउंड है इसके ऊपर, है ना? ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई लेट एस बी द क्लोज सबसेट ऑफ आर एंड टी बी द कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, then S intersection T is non-empty such that then what can you say about the intersection? तो इनके इंटरसेक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो कैसे होंगे? बताइए, क्या कहना है? तो अब आपको S तो दे रखा है कि भाई तुम क्लोज टू, है ना? और T क्या है? कोई भी कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब क्या है? वो क्लोज्ड भी होगा, प्लस बाउंडेड भी होगा। सही है। और एस के बारे में दे रखा है कि भाई तुम केवल और केवल क्लोज हो। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कम से कम इंटरसेक्शन एस की बात भी मानेगा, टी की बात भी मानेगा, है ना? और और एस तो कहता है मैं तो केवल और केवल क्लोज हूं, और कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। लेकिन टी कहता है कि मुझे क्लोज भी चाहिए और बाउंडेड भी चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा मिलके? क्लोज प्लस बाउंडेड। तो यानी कि यहां से क्या पता चल गया कि ये भी कैसा होगा? फिर इनडायरेक्टली कॉम्पैक्ट ही होगा। ठीक। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस इंटरसेक्शन टी मस्ट बी अ कॉम्पैक्ट सेट। नहीं तो आप एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना? क्लोज बट नॉट कॉम्पैक्ट। आप सिंगलटन सेट उठा लीजिए एक बार, है ना? तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं इजीली। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर इफ एस इज फाइनाइट यूनियन ऑफ डिसजॉइंट बाउंडेड इंटरवल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? अगर एस कॉम्पैक्ट नहीं है तो सुप्रीमम इन्फीमम एस के मेंबर होंगे। दूसरा, इवन इफ अगर सुप्रीमम इन्फीमम एस के मेंबर हैं तो एस नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट, ऐसा कह रहा है। तीसरा में कह रहा है कि अगर सुप्रीमम इन्फीमम सेट के मेंबर हैं तो एस कॉम्पैक्ट होगा। ठीक। और अगर एस कॉम्पैक्ट है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि सुप्रीमम इन्फीमम एस के मेंबर हों। तो इसके बारे में क्या कहना है? तो अगर कह रहा है कि एस कॉम्पैक्ट नहीं है और तो आप पहले वाले के लिए एग्जांपल ले लीजिए, ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन 2 2 3। सही है। तो डिसजॉइंट इंटरवल्स हो गए, फाइनाइट यूनियन ऑफ हो गया। तो इसका जो इनफीमम है वो 0 है, और सुप्रीमम जो है वो 3 है। तो सुप्रीमम इनफीमम सेट के पास है ही नहीं, पहला वाला तो गलत है। अगर सुप्रीमम इनफीमम तो सेट के मेंबर हैं, मान लो ओपन, इधर से क्लोज ओपन यूनियन, तो देखो 1 और 2 उसके लिमिट पॉइंट है, तो एस नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट।
तो ये वाली बात सही हो रही है ना? सही है। तो ये दूसरे के लिए काम कर रहा है एग्जाम्पल, तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक, अगर सुप्रीमम इन्फीमम, तो यही एग्जाम्पल किसके लिए काम कर जाएगा? तीसरे के लिए भी काम कर जाएगा। सुप्रीमम इन्फीमम तो एस के पास है लेकिन एस कॉम्पैक्ट नहीं है, तो तीसरा वाला तो गलत हो गया। सही है। चौथा वाला, अगर एस कॉम्पैक्ट है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट के सुप्रीमम इन्फीमम एस के पास ही हो। तो चौथा वाला क्या है बताइए? चौथा वाला तो फॉल्स हो जाएगा ना। अ, ठीक, तो चौथा वाला भी फॉल्स हो जाएगा है ना, क्योंकि आप क्लोज इंटरवल 0,1 यूनियन क्लोज इंटरवल 0,2,3 ले लीजिए फोर्थ वाले के लिए। तो आपको यहां से देखो, एस तो कॉम्पैक्ट है लेकिन सुप्रीमम इन्फीमम उसी के ही मेंबर रहेंगे। ठीक, तो यानी कि इसका आंसर केवल और केवल सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन है, द सेट एक्स स्क्वायर 1 + x²। तो एक्चुअली में इस सेट में हमें करना क्या है, ऐसे कितने रियल नंबर हैं, तो उन रियल नंबर की इमेज हमने कलेक्ट की है जो इस बात को सेटिस्फाई करती हो। अब x क्या है, x इज एनी रियल नंबर, तो ये बात तो तय है कि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो 1 + x² भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो यहां से कह सकते हैं कि भी x² इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 + x²। ठीक है, तो रिलेशन रहेगा रियल नंबर के अंदर। यहां से पता चल रहा है कि x² इज लेस देन इक्वल टू हमेशा 1 या 1 से छोटा रहेगा। सही है। एक्चुअली में ये कभी इक्वल बन ही नहीं सकता इसके, है ना, तो यहां से इक्वल टू का साइन हटा लीजिए। हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा फॉर एनी एक्स, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, है ना। तो यहां से कह सकते हैं कि हाँ भाई, अगर x की वैल्यू 0 है तो ये x² अपॉन 1 + x², इसके इक्वल, 0 के इक्वल तो हो सकता है लेकिन 1 से छोटा रहने वाला है। s जो दिखता होगा वो कैसा दिखता होगा, फिर क्लोज इंटरवल 0,1 से ओपन पे 1 पे ओपन हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए s कैसा सेट है? कनेक्टेड तो है, इंटरवल है, बट क्लोज नहीं है आर में, है ना। तो कनेक्टेड बट नॉट क्लोज इन आर, तो पहला वाला इसका राइट आंसर है। सही है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे कि ये है, तो अगर 1/x का आप ग्राफ देखें, तो 1/x का ग्राफ जो होता है वो कितना होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यही ग्राफ 1/x+1 का होगा, वही ग्राफ 2/x+1 होगा, बस फर्क क्या है, ये जो पॉइंट होता है -1 होता है, बस इतना फर्क आएगा। तो अब x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में रखनी है, तो -1 तो ये हो गया, इसके पीछे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे और इसके आगे जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो -1 to 1 तो ये हो गया। ठीक, तो -1 की नेबरहुड से 1 की नेबरहुड तक ग्राफ का बिहेवियर कैसा है, तो जैसे जैसे आप -1 के नजदीक जा रहे हैं, ये ग्राफ कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, इन्फिनिटी पे जाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे आप 1 के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो ग्राफ है x, तो आप सिंपली लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 1 निकाल लीजिए, और अपॉन, तो ये आ जाएगा 2/1 + 1 मिलके 2/2 मिलके 1, तो 1 उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, तो 1 तक जाएगी लिमिट, है ना। और जैसे जैसे आप 1 की नेबरहुड में जाएंगे, -1 की नेबरहुड में जाएंगे, ग्राफ ऊपर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये क्या है, राइट हैंड साइड से देख रहे हैं आप। लेफ्ट साइड से देखते तो ये निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता। ठीक है, राइट साइड से देखने पर लिमिट कहाँ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है। तो लिमिट पॉइंट्स की कलेक्शन क्या हो गई इसके, पहला ऑप्शन हो गई सीधा सीधा। ठीक, और दूसरा ऑप्शन किस इसलिए नहीं, क्योंकि 1 लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट की कलेक्शन कैसी होती है, क्लोज सेट बनाती है, तो इसलिए बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसके
लिमिट पॉइंट की कलेक्शन को चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, आप डेरिवेटिव टेस्ट लगा के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं। फंक्शन कैसा है, एकदम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन निकलेगा, तो लिमिटिंग वैल्यू आप इसकी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो वहां से सेट एस निकल कर आएगा, तो एस का जो बिहेवियर होगा, इस सेट का बिहेवियर वो 1 से इन्फिनिटी जैसा होगा, तो इसके लिमिट पॉइंट की कलेक्शन कैसी हो जाएगी फिर, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन, अगेन फाइंडिंग द ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस वन। तो अब जैसा कि हमें पता है कि भाई लिमिट पॉइंट की जो कलेक्शन होती है वो क्लोज सेट होती है ना। क्लोज सेट होगी, क्लोज इंटरवल होगी। तो पहला वाला तो क्लोज नहीं है, खत्म। दूसरा वाला भी क्लोज नहीं है, ये भी खत्म। वो कौन बच गया, तीसरा और चौथा बच गया, है ना। इन दोनों में से कोई एक होगा, अब तो देख के पता चल रहा है, दो तो फ्री मुड़ गए। तो जीरो लिमिट पॉइंट है, तो आप सिंपली क्या चेक करेंगे, रियल नंबर की इन्फिनिटी। तो एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा बिहेवियर चेक करना पड़ेगा, है ना। तो आप जब लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएंगे, तो यानी कि कौन सी इन्फिनिटी जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी, तो किसके ऊपर देखेंगे, 1 + 1 मॉड एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है, तो मॉड एक्स का बिहेवियर कैसा होगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ, प्लस एक्स जैसा ही होगा, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1, एल हॉस्पिटल रूल से, है ना। और लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू जब माइनस इन्फिनिटी पे बिहेवियर चेक करने जाएंगे, तो मॉड एक्स का बिहेवियर होगा माइनस एक्स जैसा, है ना। तो इसकी लिमिट आ जाएगी -1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तीसरा गलत हो गया, चौथा सही हो गया। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन के, आईआईटी जैम में आया था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में लिमिट पॉइंट्स की कलेक्शन पूछी गई है फिर से, है ना, कि इनमें से कौन क्लोज सेट बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो जनरली एफ जो स्टैंड की जाती है, ऐसा कहा जाता है कि भाई एफ जो है क्लोज सेट के लिए स्टैंड की जाती है, और ई ओपन सेट्स मतलब जो क्लोज ना हो उनके लिए यूज की जाती है। तो अगर वही वाला तुक्का लगाया जाए, तो इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई, वो तो डिफाइन करने के ऊपर रहता है कि कैसा बिहेवियर है कैसा नहीं है ना। तो अगर ई के सेट्स के एलिमेंट देखे जाएं, ई सेट के एलिमेंट, तो वो कैसे दिखते होंगे, n = 1 से आप स्टार्ट करेंगे, तो पहला एलिमेंट दिखेगा 1/2, दूसरा एलिमेंट दिखेगा 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन गोइंग। तो n टेंडिंग्स टू इनफिनिटी पर n/n+1 1 पर अप्रोच कर जाएगा, तो 1 उसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट। और 1 तो कभी सेट के अंदर आएगा ही नहीं, तो ई कभी भी क्या नहीं हो सकता, क्लोज नहीं हो सकता, है ना। ठीक, इतनी बात क्लियर एकदम। सो नाउ तो ई इज नॉट क्लोज्ड, तो यहां से पता चल गया कि ई जो है इज नॉट क्लोज्ड। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द एफ, एफ का बिहेवियर कैसा होगा। एक्स कहां से कहां तक आ रहा है, 0 से लेके 1 तक। तो ये तो तय है कि जब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तो यहां से कह सकते हैं इन दोनों से कि 1 - x जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, ठीक। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो यानी कि आप सिंपली या तो ग्राफ से देख लीजिए। तो ग्राफ से जैसे जैसे x 0 के नजदीक जाएगा, तो x तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 1। जैसे जैसे x 1 के नजदीक जाएगा, तो 1 के नजदीक जाएगा, तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो कहां जा रहा है, तो ये 1 की कौन सी साइड है, अगर देखा जाए तो 1 की जो है वो लेफ्ट साइड है। 1 की लेफ्ट साइड है। अगर ग्राफ देखें, अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं, तो माइनस का 1/x-1 है, ठीक। तो x-1 का ग्राफ बना लेते हैं, 1 तो ये इस तरीके का ग्राफ होगा, 1/x-1 का, ठीक।
तो अब आप 1 के कहां से जाएंगे, लेफ्ट साइड से जाएंगे, तो लेफ्ट साइड से आएंगे तो ग्राफ कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, और एक माइनस पहले से ही लगा हुआ है बाहर, तो ग्राफ कहां जाने की कोशिश करेगा, फिर प्लस इन्फिनिटी पे जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये ग्राफ क्या है, ऐसे करके घूम जाएंगे और ये नीचे घूम जाएगा। सही है, सही है। तो जो फाइनल ग्राफ होगा वो ऐसा दिखता होगा, ये होगा फाइनल ग्राफ इसका, फिर जो मैंने रेड में मार्क किया है। तो जब -1 की तरफ, तो लेफ्ट साइड से आएंगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा ग्राफ ऐसे। सही है। तो इसके जो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन होने वाली है वो क्या बनने वाली है फिर, तो एफ का जो सेट बनेगा, डीएफ जो बनेगा सीधा सीधा, वो कितना बन जाएगा फिर, 1 टू इन्फिनिटी। तो ये कैसा सेट है, अपने आप में क्लोज सेट। तो इसका आंसर क्या हो गया, E इज नॉट क्लोज बट F इज क्लोज। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इज दिस क्लियर और नॉट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा सेट कॉम्पैक्ट सेट है, ये जो आया है वो जून 15 में आया हुआ है नेट में। सही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट की बात पूछा है तो कॉम्पैक्ट के लिए तो भाई तुम्हें क्लोज होना पड़ेगा और प्लस बाउंडेड होना पड़ेगा। तो अब आप जितने भी आपने टपल ले रखे हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। तो यानी कि अगर मैं एक भी एक्स आई की वैल्यू बनाऊं तो वो कहां बिलोंग करता होगा फिर, ओपन इंटरवल -1 to 1 ही ओपन कर, सब में बिलोंग करता होगा, फॉर और आई टू एन, 1 to n, है ना। तो ये कैसा सेट है, तो इसके जो लिमिट पॉइंट्स की कलेक्शन है डी एफ, डी ऑफ -1 to 1, वो तो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। तो यानी कि आपके पास -1 तो आएगा ही नहीं कभी, लिमिट पॉइंट्स 1 और -1 तो कभी होंगे ही नहीं। तो आप क्या नहीं है, क्लोज नहीं है, तो आप क्या नहीं है फिर, कॉम्पैक्ट भी नहीं है। तो पहला वाला क्लोज नहीं है, दूसरा वाले में बाउंडेड तो है पहला वाला, लेकिन क्लोज नहीं है। दूसरे वाले में आप यहां से आप एक भी एक्स आई को इधर रख लो बस, तो x1 बराबर नेगेटिव टाइम्स ऑफ x2 प्लस x3 से लेके कितना, xn। तो इतने वेरिएबल्स तो फ्री हैं, इनका सम जो है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ x1 के बराबर कह सकते हैं। तो यानी कि ये एक व्यक्ति डिपेंडेंट है, मतलब यही फिक्स्ड है, यही बाउंडेड है बस, बाकी के सब क्या है, अनबाउंडेड। तो दूसरा वाला क्या नहीं है फिर, बाउंडेड नहीं है, इसलिए आप कॉम्पैक्ट नहीं है। अब एक्स आई की वैल्यू क्या है, तो एक्स आई को इस बार आपने जीरो से लेकर सारी वैल्यू दे दी, आप जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक चले गए, तो आप क्लोज तो हो गए, लेकिन क्या नहीं बन पाए इस बार, बाउंडेड नहीं बन पाए। तो फिर से क्या नहीं बन पाए, कॉम्पैक्ट नहीं बन पाए। जब 3 कट गए तो चौथा तो फ्री में ही होगा, सही। ठीक, तो क्या इक्वलिटी होने की वजह से क्या हो गया, क्लोज हो गया, और 1 से लेकर 2 की पावर आई तक इंडेक्स जाएगा, तो वैसे बाउंडेड हो जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल चौथा वाला क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड है, इसलिए ये एक अपने आप में क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, विच ऑफ द, ये जून 12 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज और बाउंडेड, ये क्लोज और बाउंडेड है, लेकिन ये क्लोज्ड है लेकिन अनबाउंडेड है, तो इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं है। ये वाला क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, क्योंकि रीजन जो बनेगा वो x इजिकल टू कितना बनता होगा, -1 से 1 तक, y इजिकल टू 2 से लेके -2 तक। तो ये रीजन बनता होगा ऐसे करके, तो ये एकदम क्लोज रीजन बनेगा और बाउंडेड रीजन बनेगा, इसलिए ये वाला सबसेट कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये वाला, इसके बारे में क्या कहना है, ये एक्चुअली में इक्वेशन किसकी है, सही है। तो ये जो बनता होगा कुछ एक्स स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन √5/3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये इक्वल टू 1 होता तो क्या बन जाता, एलिप्स बन जाता है ना, एलिप्स की इक्वेशन बन जाती।
तो एलिप्सॉइड जैसा कुछ है ये। तो वाई एक्स पे छोटा होगा, एक्स एक्स पे बड़ा होगा, ऐसा कुछ है। तो ये इसके अंदर का रीजन है। तो ये कैसा है अपने आप में, क्लोज और बाउंडेड है, ये वाला भी हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा वाई स्क्वायर प्लस 5 से छोटी और इक्वल रहनी चाहिए। तो ऐसी तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी जिनकी वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो यानी कि यहां पर आप वाई को अनबाउंडेड रख दीजिए, ठीक, या किसी एक्स को अनबाउंडेड रख दीजिए, तो एक्स के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू डिसाइड कर लीजिए, उसमें +5 रहे। एक्स और वाई को सेम रख लो आप, क्या दिक्कत है, तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर वाई रख देंगे, तब भी क्या हुआ, ये वाली बात तो सेटिस्फाई होती रहेगी, क्योंकि वो +5 हमेशा आगे रहेगा उससे। तो यानी कि ये सेट कैसा है, अनबाउंडेड है, इसलिए क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक। ये जून 12 में आया हुआ है, और इसमें से पूछा कि इनमें कनेक्टेड कौन है, ठीक। कनेक्टेड चेक करने के लिए एक्चुअली में क्या दिया है, ये डी ए बी कोमा आर, मतलब आपको सर्किल्स की इक्वेशन दे रखी है जिनकी रेडियस आर से छोटी रहती हो और सेंटर उनका ए कोमा बी रहता हो। तब आप बताइए कि इनमें कौन कनेक्टेड बनेगा। अगर आप एक सर्किल बनाइए जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 रहे, उसमें 1 0 को इंक्लूड कराइए, ठीक। फिर एक और सर्किल बनाइए जिसका सेंटर 2 0 रहे और रेडियस 1 रहे, कैसे दिखते होंगे। तो 0 0 पर ये है, और 1 रेडियस का बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखता होगा, सही है। तो ये 0 0, ये जो होगा वो 1 0, यहाँ पे जाके कहीं 2 0 बनता होगा, तो ऐसे करके दूसरा सर्किल बनता होगा कहीं 1 रेडियस का ओपन। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट दोनों में क्या करा दिया, यूनियन के साथ दे दिया, तो इनके बीच में क्या आ गई, दोनों सर्किल के बीच में कनेक्शन आ गई, है ना। कनेक्शन ये .10 की वजह से आ रही है, तो ये कनेक्टेड हो जाएगा पहला वाला, सही है। पहला वाला तो कनेक्टेड बन गया। दूसरे वाले में क्या कहना है, तो अब देखो दूसरे वाले में 1 0 को हटाते ही यहां से क्या होगा, यहां से ये जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट था दोनों का, वो हट गया, कनेक्शन हट गई, तो दूसरा वाला डिसकनेक्टेड हो गया, सही है। तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में इस बार जो बनेगा सर्किल वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 0 0 पे 1, सही है। 1 0 तो ये हो गया, लेकिन अगला जो सर्किल बन रहा है वो यहां बनना है, ये 0 1 तो ये 0 2, तो यहाँ पे तो कनेक्शन है ही नहीं ना, यहाँ पे तो सब कुछ डैश डैश जैसा दिखेगा, एकदम खाली दिखेगा, तो यहाँ पे तो कनेक्शन बैठ नहीं रही इसके पॉइंट के आने की वजह से, तो ये वाला कनेक्टेड नहीं है। और जैसे ही आपने ये वाला पॉइंट 0 1 दिया, तो दोनों के बीच में क्या बना देगा, ये कनेक्शन ऐसे करके जोड़ देगा फिर इन दोनों को, है ना। और कनेक्शन बनाते ही ये वाला क्या हो जाएगा, तुरंत कनेक्टेड हो जाएगा, सही है। तो ये है हमारे पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का कमाल, ठीक। तो इतना सिलेबस हमारा रहता है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी में। तो इसी के साथ हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी कंप्लीटली डिस्कस हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लेकर आएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए, ठीक। सीक्वेंस का क्या बैकग्राउंड रहता है, कैसे काम करती है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और सेट के लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस हो सकता है, वो सब चीजें रहती है, ठीक। और यदि आप लोगों को कोई स्टिल डाउट है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं लाइव क्लास में आकर। उसकी टाइमिंग हमारी जो डेली रहती है वो ऑलमोस्ट 7 PM ही रहती है, और ग्रुप जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक है उसमें दे रखी है क्लास लिंक, ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।